अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयसर नहीं तो कहीं निजाम मौसर नहीं। सहूलत का फुकदान है, बर्बादी का सामान है। मसीहा अब भी जालिम लगता है, थानेदार से शहरी डरता है। कब बदलेगा ये फरसुदा निजाम, कब होगा इंसाफ का फौरी क्याम? ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। आज के हमारे मेहमान हैं एसपी इकबाल टाउन राय मोहम्मद अजमल। इनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एसपी इकबाल टाउन राय मोहम्मद अजमल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बतौर एसपी आप क्या देखते हैं कि इकबाल टाउन के लोग कैसे हैं और यहाँ पर क्राइम की सूरत हाल कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इकबाल टाउन का मुझे यहाँ तकरीबन 9 माह होने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डाइवर्सिटी है लोगों की, हर तरह के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। अगर इकबाल टाउन की आप बात करें, उसके साथ इकबाल टाउन थाना है, गुलशन इकबाल है, और उसके अलावा ये जो है यहाँ हम मौजूद हैं अभी मुस्लिम टाउन। यहाँ के थोड़े से एडवांस लोग हैं, यानी कि वो चीज़ों को समझते हैं, एजुकेटेड हैं। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं शेरा कोट में, नवा कोट में, सांदा में, तो वहाँ बिल्कुल जो है ना लोगों के काफ़ी कंडीशंस जो हैं वो ख़राब हैं। एजुकेशन के हवाले से भी बहुत पीछे हैं, लिविंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो वहाँ पे क्राइम की जो नेचर है इसी तरह से वो हमारी चेंज होती जाती है इन इलाकों की वजह से। तो इस लिहाज से एक डाइवर्सिटी है बहुत, और उस लिहाज से काम करने का एक बहुत अच्छा यहाँ पे मौका भी मिलता है, और आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है, और काम करने का स्कोप भी इस लिहाज से। क्राइम की नोयत क्या है? किस तरह का क्राइम आप ज्यादा देख रहे हैं इकबाल टाउन डिवीजन में? इकबाल टाउन डिवीजन में हर तरह का क्राइम है। यहाँ पे मर्डर भी है, यहाँ पे रॉबरी भी है, यहाँ पे थेफ्ट भी बहुत ज्यादा है, तो हर तरह का क्राइम है यहाँ। अच्छा सर, आपके जो SHOs हैं वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं? क्या आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, आप हदायत देते हैं उनको? जी बिल्कुल, हमारी बाकायदा क्राइम मीटिंग होती है हर हफ्ते में, तमाम SHOs के साथ हमारी क्राइम मीटिंग होती है। उसमें हम जहाँ पे ज्यादा इश्यूज और होते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कहीं चोरी ज्यादा हो रही है, मोटरसाइकिल थेफ्ट हो रही है, उसके अलावा कहीं गाड़ियों की अगर चोरी है, तो बाकायदा हम उस पर वर्क करते हैं। हमारे पास जो TOs हैं, हमारे जो ऑफेंडर्स हैं, उनकी लिस्ट होती है, उस पर उसको देखते हैं, टाइमिंग्स को देखते हैं बाकायदा, और उस टाइम में हमने जो पेट्रोलिंग को एक्टिवेट करना है। पीरू डॉल्फिन्स की टीमें हमारे पास हैं, 55 के करीब मेरे पास डॉल्फिन्स की टीम है, और 24 जो है वो PRU की टीम है। तो ओवरऑल नफरी आपके पास कितनी है? मेरे पास 850 के करीब। 850, और होनी कितनी चाहिए? नफरी की कमी होगी? नफरी की रीजनेबल है, नफरी की बहुत कम शॉर्टेज है, इतनी ज्यादा नहीं है, बट जो अभी नए डायनेमिक्स हैं जिस तरह से वो आ रही हैं चीजें, तो उस लिहाज से ड्यूटीज जो बढ़ गई हैं कोरोना के लिहाज से आपको, और उस लिहाज से थोड़ी सी नफरी की हमें जरूरत है। आपने जिक्र किया कोरोना का, तो कोरोना के पेश नजर पूरे शहर में लॉकडाउन है। इकबाल टाउन डिवीजन में कितने नाकाजात लगाए हैं और वहाँ पे नफरी की सूरत हाल कैसी है? क्राइम भी कंट्रोल हो पा रहा है इसके साथ? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप क्राइम का बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इकबाल टाउन का इस वक्त जो हीनियस क्राइम है 2020 का, वो माइनस में है, -40 के करीब है। अच्छा। रॉबरी हमारी 35 कम है, मोटरसाइकिल थेफ्ट हमारी थोड़ी ज्यादा है 25 के करीब, बट उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हीनियस क्राइम, मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, फॉरेंस, हम सारे मिला के तो -40 के करीब इस वक्त है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फिगर है। और उसके अलावा कोरोना के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो ये दरिया के साथ वाला जो बेल्ट है, जो थाने हैं, सांदा हो गया, गुलशन रावी हो गया, शेरा कोट, वहाँ पे कोरोना केसेस थोड़े ज्यादा रिपोर्ट हुए। उसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ एजुकेशन का, अवेयरनेस का भी इशू है। हालांकि हमने बहुत ज्यादा कैंपेन्स चलाई हैं, उसमें हमने मसाजिद में गाड़ियों पे उनको पैनाफ्लेक्स तक उनको दिए हैं ताकि उनको इन चीज़ों का पता हो। बट ये कि हमारे पास पेशेंट्स जो 240 शुरू में थे रिपोर्टेड हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हमारे पास 90 रह गए, मतलब रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ 2 जो है वो डेथ्स हुई हैं। इसको जो है कर्टेल करने के लिए हमने 8 हमारे नाके टोटल हैं, जो शुरू में 20 के करीब थे, लेकिन क्योंकि हमने फिर ये हाउस कंटेनमेंट पे गए लोगों के, और उसके अलावा एरिया जो है सोर्स कंटेनमेंट किया, तो उसके बाद अभी 8 नाके इस वक्त हमारे चल रहे हैं। और उसकी कारकर्दगी मैं ये आपको बता दूं कि इतना सख्ती से हमने इस पर अमल कराया है कि लाहौर में 2nd हाईएस्ट हमने जो है पर्चे
1000 के करीब जो है क्वार टाउन में हमने लॉकडाउन को अमल दरामद करवाने के जी, लिए अमल फिर दरामद कराने। जो दफा 144 थी जी, उसकी जी। खिलाफवर्जी करने पर मुकदमात का इंदराज भी किया गया। जैसे कि लॉकडाउन पर दोबारा से मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आया है, तो उसमें आप देखते हैं कि 3 माह का क्राइम और आगे जो लॉकडाउन का 1 माह गुजर गया है, तो उसमें क्राइम में कमी तो आई है, लेकिन ओवरऑल कितने मुकदमात ओवरऑल दर्ज हुए हैं पूरे इकबाल टाउन डिवीजन में, और ज्यादा क्राइम किस नौयत में रहा है, मोटरसाइकिल थेफ्ट में रहा है या डकैती रॉबरी में रहा है? इसमें जो ओवरऑल क्राइम देखे ना, वो तो हमारा तो 6000 के करीब इस वक्त तक पहुंच चुका है, लेकिन उसमें फिर सारा हमारा जो काम है, जो हमने ये नाकों पे पर्चे किए हैं लोगों के खिलाफ, वो भी शामिल है। मैंने कहा क्योंकि हीनियस क्राइम हमारा जो है वो डिक्रीज में है, इंक्रीज में है। उसके अलावा जो थेफ्ट है वो थोड़ी सी है, उसमें झपट्टे की है कि वो बहुत ज्यादा शिकायत है। वो पॉइंट्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि वो जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर तो वो क्राइम पॉकेट्स आपने अगर बना लिए हैं, तो वहाँ पे कोई डॉल्फिन के, पीरू के, थाने की नफरी की, अक्सर देखते हैं कि थाने के पास तो नफरी भी कम है और गाड़ियों की तादाद भी कम होती है, तो फिर आप किस तरह आप कवर करते हैं? मैंने आपको पहले ये बताया ना कि हमने ये एक चीज जो है ना, ये मैं इसको एक लेम एक्सक्यूज मानता हूँ। बिल्कुल ये है, जेन्युइन है, नफरी की कमी के इश्यूज होते हैं, बट इसको हम आड़े नहीं आने देते। हमने उसमें एक्स्ट्रा काम करना है, अपना जो आराम का टाइम है उसको ज़ाया करना है, जो भी करना है, बट हमें मैनेज करना है। तो उसमें मैंने ये कहा कि उसमें हम अपनी ये सारी चीज़ें उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा कि सर्च ऑपरेशन जो है वो भी करते हैं। इसी तरह डॉल्फिन PRU हमारे पास एक बहुत अच्छी यूनिट्स अवेलेबल है इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने बीट्स में ही रहना है। बाकी पुलिस चाहे जो भी काम करे, तो उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। उसमें भी जो अच्छा करते हैं उनको बाकायदा मेरी तरफ से इनाम भी दिया जाता है, और उनकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी भी होती है। बाकायदा हफ्तेवार उनकी रिपोर्ट हम देते हैं कि जी यहाँ पे ये यूनिट काम नहीं कर रहे, तो उनको बाकायदा सजाएं भी देते हैं। तो उस लिहाज से हमारी जो PRU और डॉल्फिन की है, अगले दिन ATM वाला केस आपने देखा होगा, फौरन रिस्पॉन्स किया थाने वालों ने भी और डॉल्फिन वालों ने भी, और वो ATM उखाड़ रहा था बंदा, गुलशन आदमी ने उसको उधर पकड़ लिया। तो मतलब इस तरह का हमने यहाँ पे एक माहौल बनाया हुआ है, उस लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्राइम पर आप फोकस किए हुए हैं, नफरी कमी आड़े नहीं आने देते। आप कहते हैं कि हमने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन शहरियों की शिकायत बदस्तूर वैसी ही हैं कि पुलिस ताउन नहीं करती, पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही। उनका माइंड किस तरह हम चेंज कर पाएंगे? जी, शहरियों के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप मेरे जितने भी थाने 10 थाने हैं, आप वहाँ पे जाएं तो आपको वहाँ मौजूद देखेंगे, हर जो मेन गेट उसके बाहर नंबर लगे हों, कहता मेरा नंबर पे लगाओ कि आपको कोई अगर इशू होता है, कोई आपको कोई शिकायत हो, तो फौरन कॉल करते भी हैं लोग, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, रात 12-1 बजे भी कर देते हैं, 2 बजे भी ये इशू है। तो उनको हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एंटरटेन करें, लेकिन उसमें फिर यही चीज़ है कि जैसे अब क्राइम है या ये चीज़ें, ये तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप जीरो कर सकते हैं, बट हम ये एफर्ट कर सकते हैं कि इसको मिनिमाइज करें। क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रवैयों में भी तब्दीली लाने की जरूरत है। थाना कल्चर नहीं बदल पा रहा, शहरियों की शिकायत वहीं पे हैं कि हम थाने जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो चक्कर लगाते लगाते बंदा थक जाता है, कोई सुनता नहीं है, तो फिर उसको किस तरह देख रहे हैं? मैं इसमें भी आप कहूंगा कि हमने यहाँ बकायदा एक CMS का मैकेनिज्म रखा हुआ है, जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल है हमारा। उसमें हम ये करते हैं कि डेली बेस पे उसकी बकायदा, मुझे जो अभी भी WhatsApp में मैं आपको दिखा सकता हूँ, रोजाना आती है सुबह के 9 बजे। इस वक्त तक इतनी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे थानों में पेंडिंग हैं, और मेरी ये है कि कोई भी इस वक्त तक 10 दिन से ज्यादा कोई पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है इकबाल टाउन में जो कि किसी थाने में पड़ी हो, और उसमें बकायदा जिसकी 6-7 दिन से ऊपर हो जाता है टाइम, जो ज्यादा जैसे प्रॉपर्टी केसेस में, लेकिन जो किसी की चोरी हो गई है, कोई और मसला अर्जेंट केस में, विदिन 24 आवर्स का रिस्पॉन्ड करना है। 24 आवर्स में नहीं करता तो उसको फिर मैं यहाँ पे खुद बुला लेता हूँ कि आप आ जाएं जी और इसका जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे एक मैप नजर आ रहा है, इसका क्या फायदा है? जी, ये मैप हमने डिवाइस किया है, इसके ऊपर आप तमाम एरिया अपना मार्क किया है। उसके बाद जो हमारे लॉकडाउन के हवाले से है सिचुएशन, वो सारी की सारी इसके ऊपर हम अपडेट कर रहे रहते हैं। अपनी जो चेक पोस्ट है उनकी लोकेशन है, हमारे साथ आर्मी है, रेंजर्स है, उनकी लोकेशन मॉनिटर करते हैं। तो वो उस लिहाज से हम ब्रीफिंग जिससे होती है, बकायदा SHOs आते हैं, वो अपना ब्रीफ करते हैं। तो इसी तरह ये हमारा ब्रीफिंग मैट बना है। बिल्कुल ठीक है। SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस राय मोहम्मद अजमल से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और अब इनके साथ फील्ड में जाएंगे और लॉकडाउन का जायजा लिया जाएगा कि जिन दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी कर रखा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उस पर अमल दरामद करवाने में पुलिस किस हद तक कामयाब हो सकती है। हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, अब हम लॉकडाउन का जायज़ा लेंगे और कानून की जो पासदारी करने वाले हैं उस हवाले से भी बात की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी बात की जाएगी। कितने मुकदमात पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए, ख़ास तौर पर इकबाल टाउन डिवीज़न के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एसपी इकबाल टाउन हमारे साथ हैं, ऑपरेशन ट्राई मोहम्मद अजमल। सर, लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, मार्केट्स जो हुकूमत ने कहा है वो खुलेंगी नहीं खुलेंगी, उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? उसमें इस तरह से है कि एक ऑलरेडी ऑर्डर इन प्लेस है जिसके तहत बाकायदा टाइमिंग के साथ ये बताया गया कि ये शॉप्स खुली होंगी। उसके ऊपर हमारी जितने भी पेट्रोलिंग वाले हैं, थाने वाले, SHOs, हर एक बंदे के पास वो लिस्ट है। ठीक है। तो वो जैसे ही उस चीज़ का टाइम होता है वो खुलने का, उस टाइम चेक करते हैं। दरमियान में 3 दफ़ा हम विज़िट करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कोई वायलेशन कर रहा हो। तो उसके बाद जब उसका टाइम, अगर 5 बजे शॉप्स बंद होनी है, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह, तो 5 बजे हम इंश्योर करते हैं कि वो बंद हो। जो चीज़ खुली होगी वो कौन सी चीज़ें हैं जो खुलने के लिए इजाज़त दी रखी है, और जिनको इजाज़त नहीं है वो कौन सी मार्केट्स हैं, कौन से शॉप्स हैं? अभी तक मार्केट्स या प्लाजा वगैरह सारे बंद हैं। ठीक है। सिर्फ 9 से 5 तक इजाज़त है। ग्रॉसरी स्टोर्स है, किराना स्टोर्स है, और उसके अलावा बाकी ये जो आटे की शॉप्स हैं या चक्की हैं या इस तरह की ये सीड्स की चीज़ें जो हैं, इनको है 5 बजे तक इजाज़त। 5 बजे ये बंद करेंगे। उसके बाद 5 से 3 घंटे मजीद एक्स्ट्रा मिला हुआ है दूध दही की जो शॉप्स हैं और फ्रूट्स की। ठीक है। इनको मिला हुआ है, ये 8 बजे बंद कर देते हैं। उसके बाद जो टेक अवेज होते हैं रेस्टोरेंट से, उनको जो है वो अलाउड है, उनकी टाइमिंग्स नहीं है। तो वहाँ पर अगर एक गाड़ी में 4 बंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखते हैं कि हम फैमिली के साथ लोग अब आए होते हैं ड्राइव थ्रू से चीज़ें लेने, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक आप कर सके? उसमें ये है कि हमारे जितने भी नाका जात हैं उनके पास भी वो लिस्ट है कि उन्होंने कैसे चेक करना है, मैकेनिज्म क्या होगा। उसमें वो जो भी 2 से ज़्यादा जब भी होंगे लोग, वो उसी वक्त खड़ा कर लेते हैं उनको और चेक करते हैं कि जी आप क्यों मूवमेंट कर रहे हैं। बाकायदा उनको जो है वार्निंग्स दी जाती हैं, और अगर कोई एक वार्निंग के बाद दोबारा बार बार रिपीट कर रहा होता है तो उसको फिर हम उसके खिलाफ FIR करते हैं। कितने मुकदमात लॉकडाउन के हवाले से आपने दर्ज किए हैं दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करने पर? इसमें हम टोटल 1000 के करीब है, 945 हमारे आज तक हो चुके हैं। ठीक है। और उसमें से मैं आपको जो अच्छी बात है वो ये बताऊंगा कि इसमें से 50% 541 जो हैं वो नाका जात के रिपोर्ट्स पे पर्चे हुए। जबरदस्त। मतलब जहाँ पे ये एक पुलिस के ऊपर एलिगेशन होती है जी के पैसे लेके छोड़ने वाली, वहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी FIRs हुई नाका जात में। तो जो आपने पहले मार्केट्स वाला कहा है कि ग्रोसरी शॉप, ये वो किराना स्टोर, वहाँ पर 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन कुछ दुकानें शटर नीचे करके उसी तरह कारोबार चला रहे हैं। कस्टमर भी आ रहे हैं, जब कस्टमर आता है शटर ऊपर कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि इलाका में जो मुतलका थाना है उनके पुलिस मुलाजमीन की मिली भगत से ये कारोबार जारी रखे हुए हैं। तो पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया आपने कोई, या महकमाना कार्रवाई के हवाले से कोई कार्रवाई स्टार्ट की हो? इसमें मैं आपको ये बताऊं ना, सबसे पहले तो हमारा जो मैकेनिज्म है ना वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है। मतलब एक ड्यूटी ऑफिसर चेक करेगा 5 बजे, 7 SHO निकलेगा, 7 ही DSP उसके बाद निकलेगा। ठीक है। कि वो भी चेक करेगा आया कोई ऐसी वायलेशन तो नहीं हो रही, और उसके बाद मैं खुद भी चक्कर लगाता हूँ ऑफ एंड ऑन सरप्राइज, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में, कि उसकी कोई वायलेशन ना हो। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हम ऑलरेडी जो ये केस रजिस्टर्ड किए हैं ये इसी वजह से हैं, लोग जो वायलेशन करते हैं। कल हमने क्रीम मार्केट में वायलेशन हो रही थी, बार बार उनको वार्निंग्स भी दी, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे, तो कल फिर हमने उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड किए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। ये देखें, लॉकडाउन है, गाड़ियों की तादाद आप देखें किस कदर ज़्यादा है। शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए आपने लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाना है। तो आपके डिवीजन में ये जो नाकाजात हैं, ये ट्रैफिक उस वजह से रुकी हुई है, नाकाजात की वजह से ही, कि गाड़ियों की तादाद भी इजाफा देखने को मिल रहा है आपको? इसमें एक बिल्कुल दोनों चीज़ें हैं इसमें। मतलब नाके पे भी अक्सर औकात चेकिंग के दौरान हो जाता है, बट ज़्यादा लोग वाकई इसको मतलब बार बार कहने के बावजूद भी उस तरह से ट्रू सेंस में फॉलो नहीं कर रहे। अभी भी वो वायलेशंस करते हैं। मतलब बेशक एक बंदा होगा तो आप उनसे पूछेंगे हाँ जी किस लिए निकले, तो वो कहेंगे जी फलां रिश्तेदार को मिलने जा रहा हूँ या फलां जगह से पैसे लेने हैं। मतलब ऐसे एक्सक्यूजेज होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो वो अब बंदा कब तक घर बैठेगा? लाइटर नोट में अगर बात कर ली जाए तो बंदे के पास पैसे ही नहीं होंगे तो बंदा तो बाहर निकलेगा कमाने के लिए। फिर आप उनको मना भी करते हैं कि घरों तक रहें।
बंदा भूखे से मर जाए, भूख से मर जाए, लेकिन बाहर ना निकले, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, सारे मामला देखने पड़ते हैं। नहीं, उसमें देखें जो एक्सट्रीम है, अर्जेंसी की कोई सिचुएशन है, उसमें तो बिल्कुल इजाज़त है वो निकलें, अगर कोई किसी को पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जो ये कहता है जी मैं मिलने जा रहा हूँ, या मैंने अभी एक बंदा है उसने फ़र्ज़ करें अपना सामान लेना है ग्रॉसरी का, वो वाल टाउन का रहने वाला है थाने के हदूद में, वो ये छोड़ के यहाँ से गुलशन रावी आप जाएंगे चेक करें क्या करना है जी मैंने सामान लेना है, तो ये चीज़ें हमारे लिए इशू करती उसको कंट्रोल आपने करना है, जो मेल जोल करने जा रहा है उसके लिए बाहर निकले तो उसको रोकना है, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है, गैर जरूरी घरों से ना निकले। जी बिल्कुल। तो अगर कोई जरूरी काम है तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल वो उसमें आप भी ताउन करते हैं उनके साथ, ये नहीं कि अगर वो बाहर आ गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की नहीं उसमें, लेकिन वो SOPs की वायलेशन उसमें ना हो, मतलब बनी हुई है। बिल्कुल ठीक ये है। ऐसा नहीं है कभी एक बंदे को काम है तो 4 बंदे आ रहे हों, तो इस तरह से जो चीजें हैं। सर लॉकडाउन चल रहा है, रोजे भी चल रहे हैं, कोरोना से भी बचना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, ईद भी करीब है, क्राइम भी बढ़ रहा है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लाहौर में हम किसी एक चीज़ पे अपने फोकस जो है उसको रोकते नहीं, यहाँ पे हर चीज़ ही हमारी प्रायोरिटी है। आपने एक वक्त में हर चीज़ को देखना है, क्राइम को भी देखना है, कोरोना को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, अपनी वेलफेयर सिक्योरिटी को भी देखना है, हर चीज़ को। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि अब ये कोरोना है तो ये हमारा काम है, ऐसा नहीं। सारी जिम्मेदारी पुलिस, सारी जिम्मेदारी हमने वो बिल्कुल उसका अकाउंटेबिलिटी एक एक चीज़ की हमारी होती है उसमें। तो थक नहीं जाते रमजान में, रोज़ा नहीं लगता उसमें? मतलब बिल्कुल, जैसे अभी हमारे जवान आप देखेंगे कि नाकों पे खड़े हैं, सारा कुछ परेशानी होती है, बट मेरे ख्याल में हम इसे यही कहेंगे कि दैट इज़ द लाइफ स्टाइल इन पुलिस, डू एंजॉय इट, कि मतलब इतनी जितनी जिम्मेवारी है, बट एट द एंड जब आपको ये होता है कि आप मतलब लोगों के लिए कर रहे हैं और कोई दुआएं आपको दे दे, तो हमारे लिए ये पैशन है, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है। ठीक है, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल ठीक है, पॉसिबल नहीं। अभी इसमें हम नाके पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ DSP भी मौजूद हैं, सारे पुलिस मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं, DSP SHO हजरात यहाँ पर हैं, लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जायजा लिया जा रहा है। SP इकबाल टाउन ऑपरेशन की तरफ से राय मोहम्मद अजमल साहब यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं कि लॉकडाउन पर किस हद तक हम अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सके हैं। तो गाड़ियों की लंबी कतारें सर लगी हुई हैं, ये नाके की वजह से है? ये दोनों चीजें जी, नाका भी इस साइड पे, बट ये ज्यादा इशारे की वजह से है, ठीक है, जो रश लगा हुआ है। तो सर ये अक्सर हम देखते हैं कि अब तो आप आए हैं तो नाके पे हम पुलिस एहलकारों की तादाद में भी इजाफा देख रहे हैं, जब आप यहाँ से जाते हैं तो नाके में सिर्फ एक बंदा रह जाता है। हमने लोगों को रुकावटें लगाकर तंग तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जैसा आपको बताया, गैर जरूरी हम कैटेगरी है हमें रोकने की, जिसमें 2 से ज्यादा बंदे होंगे उनको रोकेंगे हम, 2 से कम हो गए अगर मशबूक नहीं है तो नहीं रोकते उसको। नाका लगाने का मकसद क्या है आपका? नाके का मकसद ये है कि जो जानबूझ के गैर जरूरी मूव कर रहे हैं उनको कर्टेल किया जा सके। तो अगर कोई 2 से ज्यादा है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, खिलाफ केसेस के वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है? नहीं, उसमें ये है कि अगर कोई ऐसी ज्यादा उसको अर्जेंसी और आप देखते हैं कि ये वार्निंग के काबिल है तो वार्निंग देते हैं। अगर रिपीटेड वो कर रहा हो, क्योंकि हम एंट्री भी साथ करते हैं, तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई। सर हिफाजती किट्स वगैरह नजर नहीं आ रही? नहीं बिल्कुल है, आए आपको दिखाते हैं। आए जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना वायरस, ये देखते हैं पेश नजर, और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं। आपके सामने है, किट्स पहनी हुई है, कुछ पुलिस मुलाजमीन है उन्होंने किट्स नहीं पहनी हुई, क्या उनके पास है नहीं है कि वसाइल की कमी है? नहीं, किट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसमें ये है कि किट्स हमने ज्यादा उनको देते हैं जो चेकिंग करते हैं, या जिसने बंदे को रोकना और उससे पूछना हो कि हाँ जी, ताकि उसको ज्यादा, क्योंकि वो डेंजर होता है, तो इसलिए उसमें हम उनको पहनाते हैं। मजीद बात करेंगे DSP साहब से, काजमी साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ SHO अख्तर साहब भी हैं, तो इनसे बात करने का मकसद ये है कि लॉकडाउन को किस हद तक कामयाब बनाया जा रहा है, क्योंकि फिजिकली ये सड़कों पर हमें देखने को मिलते हैं। सर आवाम ताउन कर रही है? जी बिल्कुल, आवाम ताउन भी कर रही है, और इसको लॉकडाउन को कामयाब करने का जो मकसद है लॉकडाउन का, वो कोरोना से निपटने के लिए है, और इसके लिए जो हमें SOPs ऊपर से आई गई हैं, जिस तरह हमारे अफसरान हमें देते हैं, इसमें हर नाके पे 6 मुलाजम का परसमेंट होता है, उनको में बाकायदा 2 बंदों को हमने किट के लिए लगाया गया था जो सर्च
बॉडी सर्च करते हैं। बाकी कुछ होते हैं वो वेपर के साथ होते हैं क्योंकि इनको भी सिक्योर करना होता है। हम यहाँ पे हमारा मेन मकसद जो है उसमें डबल सवारी या लोगों को जो चिंची रिक्शा में 6-7 बंदे बैठते हैं उनको रोकना, उनके खिलाफ। अगर तो बुजुर्ग आते हैं कोई या कोई लेडीज़ होती हैं या कोई बीमार होता है तो उनको हम बाकायदा अकोमोडेट करते हैं और साइड पे उनको करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अक्सर शिकायत हैं आवाम को कि इलाके में 5 बजे के बाद दुकानें खोलने की इजाज़त पुलिस की मिली भगत से होती रहती है। कोरोना से एक तरफ हम निमटने के लिए नाके लगाते हैं, दूसरी तरफ हम 5 बजे के बाद भी दुकानें खोलने की इजाज़त देते हैं। इस तरह की शिकायत आपने देखा होगा, लास्ट टाइम फैक्ट्री के दूध में भी हुआ है, 4 पुलिस मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो आप इसको किस हद तक देख रहे हैं कि इस तरह की शिकायत आती हैं तो आप महकमाना कार्रवाई के लिए कोई आगे दरख्वास्त करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो SOP के मुताबिक हम बिल्कुल उसको लेकर चलते हैं। 5 बजे के बाद जो चीज़ें बंद होनी है वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं एज इट इज़। और जो जैसे दूध दही की दुकान है या तंदूर की है या आटा चक्की है, उनका 8-9 बजे तक का टाइम है तो वो फिर उस टाइम पे बंद होती हैं। जब बाकी जो बंद होने वाली वो 99% हम 5 बजे बंद करवा देते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। ये डबल सवारी हो रही है, कौन रोकेगा? उधर खड़े हैं जवान। नहीं, कोई भी नहीं रोक रहा। ये कैसा लॉकडाउन है? हम शहरियों को तंग कर रहे हैं, अमल दरामद तो नहीं कर पा रहे। इस तरह मैं आपको गाड़ियों में भी 4 बंदे भी दिखा दूंगा, डबल सवारी भी दिखा दूंगा। कोई निकल जाता होगा बच जाके, लेकिन कोशिश हमारी अतल वसात आगे तक हमारी डिप्लॉयमेंट है, कोशिश करते हैं रोके गाड़ी में नहीं, कई दफा पता चलता। पुलिस मुलाजमीन की सहूलियात को देखते हुए SP इकबाल टाउन राय मोहम्मद अजमल ने ये सारे इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। पुलिस मुलाजमीन के खड़े होने के लिए उनको छांव मुहैया की हुई है, सैनिटाइजर हैं, ग्लव्स हैं और हिफाजती किट्स भी दी हुई हैं। और ये मैं पहला नाका देख रहा हूँ जहाँ पर मुझे हिफाजती किट्स वाले ज्यादा पुलिस मुलाजमीन नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए नजर आता है कि SP इकबाल टाउन लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवा रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। डबल सवार आए पूछे ना क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये डबल सवारी कर रहे थे, डबल सवारी पर इनको बताएं। हाँ जी, आप डबल सवारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि लॉकडाउन है, दफा 140 की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। कहाँ जा रहे हो? ऊंचा बोलो। घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? कहाँ गए थे? खाला की तरफ गए थे। तो क्यों 2 बंदे जा रहे हैं? कहाँ नहीं हुआ एक बंदा जा सकता है? पुलिस आप लोगों के लिए खड़ी है ना नाके पे, अपने लिए तो नहीं खड़ी। रमजान भी है, कोरोना भी है, इनको भी डर लगता है। ये एक और डबल सवार, ये दूसरा डबल सवारी से भी पूछे, के पास ID कार्ड भी नहीं है। क्यों फिर रहे हैं भाई डबल सवारी? पूछे ना जरा, ये पढ़े लिखे लगते हैं, क्यों फिर रहे हैं भाई? आपको पता है ना डबल सवारी मना है? सर मुझे पता, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम अपना हाँ देखें आप, ये बगैर किसी वजह के, अब ये यही मसला होता है ना हमें। आप या तो किसी आप लोगों को ताबुन करना चाहिए पुलिस, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ये हमारे लिए सर खड़े हैं। तो खिलाफवर्जियां करते हैं। अब अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर भी तो आप घर में बैठेंगे ना? नहीं, मैं तो ऑफिस से सर अभी आया हूँ, फर्स्ट टाइम ही आज होंडा निकाला। मोटरसाइकिल मैं चलाता नहीं। अच्छा, तो साथ कौन था आपके? ये भाई है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी गए थे एडमिशन कराने के लिए। सिर्फ आपको बताना ये देखें कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। आपकी क्या तालीम है? माशाल्लाह सर मैंने BA किया हुआ है। ये किया हुआ। देखे ना, पढ़े लिखे लोग जो है वो अमल नहीं करते थे, दूसरों से हम क्या उनको कहें और क्या शिकायत। हम शिकवा तो फौरी करते हैं कि पुलिस मुलाजमीन हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनते, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आपके लिए ही कर रहे हैं। सर हमारे साथ तो आज तक नहीं कभी की, क्योंकि हमने खुद नहीं कभी की। इंसान बदतमीजी वो करता है जो खुद बदतमीज होता है, हम तो बदतमीज नहीं है। तो फिर आपको बात तो माननी चाहिए ना? बिल्कुल माननी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम आज निकाली मोटरसाइकिल। अब आप इनको रिक्शे पे भेजें, अच्छा। आपके ले जाएं, चलिए ऐसा कर लेते हैं। कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल आपको ताबुन करने की जरूरत बिल्कुल, है। आप इनको आज वार्निंग दे रहे हैं आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने किया, दूसरा मास्क पहने प्रॉपर, ठीक है ना? आप देखें, आप बिल्कुल बेहतियाती करें, ये चीजें पहने, ठीक है, और फिर यहाँ से जाए, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। पुलिस की तरफ से डबल सवारी पर खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एक बार वार्निंग दे दी गई है, दोबारा या इस नाके से गुजरेंगे तो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का हवाले से एक हमारा जारी कर रखे हैं। तो ये गाड़ी में देखते हैं कौन है।
सही, गाड़ी को रोकने का मकसद क्या था? मैं आपको बताता हूँ। क्या हाल है भाई आपका? क्या नाम है आपका? अंसर महमूद। अंसर किधर जा रहे हो? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, कौन से हॉस्पिटल? शेख जायद से। अच्छा, ये मेरा सर्जिकल इक्विपमेंट। चलो ठीक है, जाओ जाओ। सर, अवाम ताउन करने को तैयार नहीं है, मगर मजबूर भी है, सड़कों पे निकलना भी है, काम भी करना है, तो आपके लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मतलब आपने इनको समझाना भी है। आप अभी अगर देखें ना, हमारे इवन यहाँ पे क्वार्ट और डिवीजन में कोई तकरीबन 1500 के करीब सिर्फ जो है वार्निंग्स हमने वर्बल वार्निंग दी है और 2000 के करीब रिटर्न वार्निंग दी कि भाई आप ना निकलें। जैसे अभी ये केस था, तो ये बस कोई ना कोई बहाना बना लेंगे कि जी मैं इधर जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हालांकि कोई ऐसा वो होता नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में आवाम का भी उतना ही इसमें रोल है कि इसको फॉलो करे जितना पुलिस का। अभी आप देखें कितनी इस वक्त क्या टेम्परेचर है, ये हमारे सारे जवान रोजे में, उसके बावजूद खड़े हैं, मतलब अपनी बिल्कुल उसी पे। शदीद गर्मी है और लॉकडाउन पर अमल दरामद भी करवाना है और शहरियों की हिफाजत को यकीनी भी बनाना है, और ये सब कुछ आवाम के लिए किया जा रहा है। पुलिस घर वालों को छोड़कर आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर हमें दिखाई दे रही है, और हुकूमत की तरफ से जो दफा 140 नाफिज है उस पर कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। अब हम आगे बढ़ेंगे इकबाल टाउन की तरफ और वहाँ के हालात कैसे हैं वो भी दिखाते हैं आप। वेलकम बैक, प्रोग्राम थानेदार आप देख रहे हैं और हमारे साथ एसपी साहब हैं और साथ उनकी टीम है, डीएसपी और एसएचओ नवाकोट। इनसे बात करेंगे। सर, ओवरऑल हम लॉकडाउन पे बात कर रहे हैं जी। थाना कल्चर पे भी बात कर ली है, लेकिन अगर बात की जाए मंशियात फरोशी की, जवारियों की, ब्रोथल हाउस की, तो उस हवाले से किस हद तक आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? कितने मुकदमात दर्ज किए हैं? इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ खास तौर पे, एक तो हमारी पूरी एक ड्राइव है अगेंस्ट नैरकोटिक्स ना हमारी डिवीजन में, खास तौर पे सीसीपीओ साहब की डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे इलाका है सोडीवाल, उसमें बहुत ज़्यादा मंशियात की शिकायत थी, उस पर हमने बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च किया और इस वक्त तक अब कुछ 30 के करीब FIR हम दे चुके हैं विद इन 1 वीक, जिसमें से कि ज़्यादातर 9C की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद हमारे ऑफिसर आपको इस पर बताएं ताकि आपको इस बारे में पता चले। डीएसपी नवाकोट उमर फारूक साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मंशियात फरोशी की, जैसे कि एसपी साहब भी कह रहे थे कि सीसीपीओ की हदायत पर अमल दरामद जारी है और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। कितने मुकदमा दर्ज किए हैं और इसके अलावा कितने गैंग ऐसे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं मंशियात फरोशी को, जराइम पेशा अफराद इस तरह आपने मेंटेन क्यों लिस्ट तरतीब दी होगी, तो कितने पकड़े गए, कितने मफरूर हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। ये जिस तरह के जनाब कैप्टन अकमल साहब ने बतलाया, नीचे कर लें जरा। स्पेशल ड्राइव चल रही है इनके अगेंस्ट। ये जो सोडीवाल बिलखुसूस एक एरिया हमने अपना आइडेंटिफाई किया जहां मंशियात फरोशी के हवाले से ज़्यादा शिकायत मौजूद थी, उसमें अभी तक बहुत कामयाबी से ये ड्राइव जारी है और एक मुख्तसर से में ही हमने 30 के करीब पर्चे दिए, जिसमें जो टोटल 9 जो है अभी रिसेंट पास्ट में दिए हैं, जिसमें ज़्यादातर C के भी हैं और 9C के भी हैं और 9B के भी हैं। तो मंशियात कितनी मिकदार में बरामद की, मुकदमा तो दर्ज जी जी, ये मुख्तलिफ है। मसलन जिस तरह जो 9C वाले हैं जिसमें कोट मसलन 1.5 किलो वो इस तरीके से किलोस के हिसाब में की गई, तो उस पर फिर C लगती है, और जो 1 किलो से नीचे होती है उस पर फिर B लगती है। ये आसान अल्फाज में अगर आपको पब्लिक राउंड से 25 kg तक हम नहीं, मतलब 20 से 25 kg। मगर बड़ा माफिया यहाँ पे मौजूद है जो कारोबार इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस है। कोई बड़ा हमने मुजरिम पकड़ा, काफ़ी बड़ी मिकदार में उससे मंशियात बरामद की हो? जी, सर्कल की हद तक हमने इसमें पहले एक किया, उसमें शेराकोट में 12 kg का भी एक पर्चा हमने दिया। बाकी जिससे जो बरामद होती है वो एक एक्चुअल बेसिस के ऊपर उसको मंशियात फरोशी के अलावा जवारियों पे आ जाते हैं, उसके खिलाफ भी नवाकोट सर्कल कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो कितने आपने ऐसे गैंग ब्रेक किए हैं?
جی یہاں پر منشیات فروشی کی ایسا اتنی شکایت نہیں جتنی باقی کچھ جگہوں پر ہوتی ہے، لیکن بہرحال وقتاً فوقتاً ان پر ریڈ وغیرہ کیے جاتے ہیں اور ان کو کیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں 1.5 لاکھ کا ایک جوا پکڑا ہے اور ان کو بھی سینٹ ٹو جیل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو افسران کی طرف سے آج کل پتنگ بازی پر بھی بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ پتنگ بازی کو کنٹرول کیا جائے. یہ ایک خونی کھیل ہے، اس کو کنٹرول کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. عوام تعاون نہیں کر پا رہی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹیوں کو انجوائے کر رہی ہے، تو چھتوں پر وہ پتنگیں اڑاتے نظر آتے ہیں. تو اس کے خلاف آپ نے کوئی ڈرون کیمرے کی وجہ سے، کوئی ڈرون کیمرے کی مدد سے ان کو ٹریس کیا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی ہوں؟ جی یہ ہم نے اس میں 96 پرچے ہم نے دیے ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن، جو کہ ایک باقی سرکلز کے مقابلے میں اور تھانہ جات کے حوالے سے ایک بہت اچھا ایک فگر ہے. اس میں شومی قسمت کے لوگ اس خونی کھیل کو ایک اپنی تفریح لیتے ہیں، جبکہ اس سے کسی کا گلا کٹ جاتا ہے، کسی کے ناک کان اور اس طرح نقصان ہوتا ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے عوام کو کہ خدارہ اول تو یہ پتنگ بازی پر چونکہ ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ مت کریں، کسی صورت میں بھی مت کریں. اور بالخصوص تندی ڈور کا تو استعمال کریں ہی نہ. آپ کی ایک تفریح، کسی کے باپ کسی کے بچوں کو یتیم کر دے، کسی کے باپ کا سایہ سر سے چلا جائے، تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایس ایچ او صاحب، آپ کا تھانہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی صفائی ستھرائی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے کافی اس کو اپڈیٹ کر لیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے وزٹ کیا تھا تو کافی حالت بگڑی ہوئی تھی. وسائل کی ضرور کمی ہے، لیکن وسائل کی کمی کے باوجود آپ نے تھانے کو کس طرح مینٹین کیا ہے؟ کچھ بھی اپنی کوشش سے اور سارے جو تمام یہاں پہ افسران اور ملازمان ہیں ان کی مدد سے سارا کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے. اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے پروگرام اپریل 2019 میں کیا تھا اور آپ نے آن ایئر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے تھانے کی حالت، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگر رہ گیا تو ضرور بدلوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے تھانے کی حالت بدلتی نظر آ گئی ہے. جی بلڈنگ بہرحال وہی ہے، ٹوٹی پھوٹی، مگر صفائی ضرور بہتر ہوئی ہے. تو کوشش تو کی ہے کہ بہتر ہو. ہاں، لون بھی بنا ہے. جی لون بھی بنا ہے. تو تھانہ نواکوٹ کے پاس اوورال اگر بات کر لی جائے ڈویژن کے پاس کتنی گشت کے لیے گاڑیاں ہیں؟ گاڑیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. گاڑیاں ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور میرے خیال میں وہ فیزیبل ہیں. اس کے علاوہ ڈولفن PRU کی ٹیمیں ان کے پاس ہیں. اسٹرینتھ بھی ابھی معقول ہے، لیکن وہ جیسے ہی ابھی ظاہری بات ہے نئی ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں تو نئی اسٹرینتھ کی ضرورت تو بالکل ہے. اسلحہ کے خلاف کارروائیاں جس طرح ہمیں کرنی چاہیے وہ نہیں ہے. اسلحے کی نمائش تیزی سے جاری ہے اور فائرنگ کے واقعات بھی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، فائرنگ کے واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پر ملزمان تو گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اگلے دن بیل پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہی حرکات شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کس طرح آپ امپلیمنٹ کریں گے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں؟ اس میں یہ ہم کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرچ آپریشنز ہمارے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے کرایہ داری کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ویپنز کے ساتھ نہ گھوم رہا ہو. اسی طرح ہم باہر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، ڈبل سوار جو ٹرپل سوار ہوں، ویپن جو بھی ملتے ہیں ان پہ FIR بھی ہوتی ہے. بٹ اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں جن کے لائسنسز ہیں ان کے باقاعدہ لائسنس جو ہے منسوخ کرنے کے لیے بھی پروسیس اس کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس لائسنسی پسٹل ہے یا اسلحہ ہے جی، تو اگر وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث پایا گیا تو اس کے لائسنس کینسل کروانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو کوئی کینسل ہو چکا ہے لائسنس، ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہے کہ آپ نے کیا ہو؟ ایک اپلیکیشن موو کی ہے جی ہم نے لاسٹ میں، تو اس میں 2 لائسنس ہیں وہ کینسل کروانے کے، ہوائی فائرنگ کا پرچہ دیا ہم لوگوں نے، اس کے بعد لائسنسی پسٹل تھے ان کے پاس، تو ان کی کینسلیشن کے لیے موو کی ہوئی ہے ہم نے. سر آپ کیا کہیں گے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں محکمے میں؟ کیونکہ جس طرح ہم مسائل پہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ چینجز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی الحمدللہ اپنے محدود وسائل میں محکمہ پولیس مکمل اور بھرپور اپنی ایک ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کے ہر ادارے کو اور ہر انسٹیٹیوٹ کو اپنا ایک رول ادا کرنا ہوگا. جس طرح آپ کر رہے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں پھر وہ ہو کر باہر رہا ہو کر آ جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا لیجسلیشن کا کام ہے کہ کچھ ایسے قوانین بنے کہ وہ نان بیلیبل ہو جائیں. پولیس تو ایک ان کو کرتی ہے، لیکن ایک وہ چونکہ بیلیبل آفینس ہے، جب تک وہ اسمبلیوں سے کچھ ایسا پاس نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ
प्रैक्टिस वो एक लंबी बात है जी, तरमीम के हवाले जी, से, लेकिन जो पुलिस अपने- मुलाजिम है वो अपना काम अदा कर रहे हैं। वो अपने महदूद वसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मगर ये थानों की हालत मुझे नहीं बदलती नजर आ रही। फरसुदा निज़ाम कब ये बेहतर होगा? इंसाफ का फौरी क़याम कब अमल में लाया जाएगा? ये देखिए हम अवाम को तो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, अवाम को तो इंसाफ देने की कोशिश करते हैं, अपने साथ हम इंसाफ कब करेंगे? देखें अवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तमाम चीज़ें डिजिटली मॉनिटर हो रही हैं। 24 आवर्स के अंदर जो भी कोई एप्लीकेशन है उसके बारे में डिसाइड करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वो डिलीवर नहीं कर रही, बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है। इवन मतलब एक थाने के ऊपर DSP लेवल से लेकर IG पंजाब तक डायरेक्ट सुपरविजन है और हर चीज़ के ऊपर उसकी एक डायरेक्ट मॉनिटरिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो भरपूर की जा रही है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर रहते हुए तमाम मामलात को दुरुस्त तौर पर सर अंजाम दिया जाए। बाकी इंशाल्लाह महकमे में भी बेहतरी आ रही है। अभी आपने देखा जनाब CCP साहब लाहौर जब से तशरीफ़ लाए हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब आया प्रमोशन का। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर्स हुए हैं, ASI से सब इंस्पेक्टर हुए हैं। अभी 400 हेड कांस्टेबल इकट्ठे ही इससे पहले हमने 23 साल में अपनी सर्विस में नहीं सुना कि 400 हेड कांस्टेबल इकट्ठे ही प्रमोट हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। और आपको पता है प्रमोशन होने से एक बंदे की लाइफस्टाइल पर, उसके मोराल पर सारी बात, असल बात होती है मोराल की। तो मोराल जब बेहतर हो जाता है उसके बाद आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस में बेहतरी इसी सूरत में आ सकती है कि जब उनको वक्त पर उनकी प्रमोशन दे दी जाएं, और कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए भी उनकी प्रमोशन बहुत ज़रूरी हैं। एक तरफ हम बात कर रहे थे लॉकडाउन पर, कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से जो हदायत थी कि फ़लाँ शॉप्स बंद रहेंगी, फ़लाँ शॉप्स नहीं खुलेंगी, तो उस हवाले से भी उन्होंने बात की और मुकर्रा वक्त पर दुकानों को बंद करने का सिलसिला भी जारी है। और दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर पुलिस की तरफ से भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो थानों के हालात भी हमने देखे, थाने के हालात यकसर तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर तब भी मामला बेहतर होंगे जब हम इनको तमाम तर वसाइल देंगे, इनको फंड्स मुहैया करेंगे। और जब फंड्स मुहैया किए जाएंगे आला अफसरान की तरफ से थाने की सतह तक, तो फिर तब्दीली आम आदमी तक भी नजर आएगी, इंसाफ आम आदमी तक भी पहुंचेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आफतों के दौर में, रंजो गम की भीड़ में खुदा की रहमतें लिए है फिर से रमजान आ गया। कबूलियत की है घड़ी, इबादत